जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, और उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करो, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर
शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर, बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करो। हम लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत एकांबरेश्वर महादेव की एक कथा आती है। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा। बोले कांबरेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। एकांबरेश्वर महादेव, मिट्टी का शिवलिंग, वहां पाषाण का या पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वहां पर सोना चांदी हीरा पन्ना का शिवलिंग नहीं है, वहां पर पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मिट्टी का। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो पर उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध, इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहां क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर
गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर, गर्भस्थ तकलीफ। तेरी कृपा बिना मिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डालते। आप कुछ डालें ना डालें, 2 चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म।
ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करने। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले
एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है। भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जब बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे, ये निश्चित था। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बुढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था। वो नरसिंह मेहता की भाभी जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा
जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी और मुंह में धर के और चली गई और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वाह ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण, कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा,
तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ, ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हम ऐसा बोलते थे, हमारी